हेलो एवरीवन। आइए आज हम क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोइम पढ़ते हैं जिसका टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मीन्स टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, स्नो बर्फ़ होती है यानी थोड़ी सी बर्फ़। तो ये जो पोइम है इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो कि एक अमेरिकन पोइट थे, बहुत फेमस रहे हैं, बहुत अच्छी पोइम्स लिखी हैं उन्होंने। तो देखते हैं ज़रा, पहले इस पोइम की जो थीम है उसको जान लेते हैं। इस पोइम के माध्यम से जो पोइट है वो ये कहना चाहता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को जिनको हम नेगेटिव मानते हैं, सिर्फ मानते हैं, रियल में देखा जाए तो वो नेगेटिव नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं होती, कोई भी चीज़ पॉजिटिव नहीं होती। हमें हर एक चीज़ को पॉजिटिवली लेना चाहिए, हर परिस्थिति को हमें स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, किसी भी चीज़ को नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ इस पोइम का जो थीम है उसमें यही पोइट कहना चाहता है कि नेगेटिव चीज़ें जो हैं, जिनको हम नेगेटिव समझते हैं, वो कभी कभी हमारे लाइफ में इंजॉयमेंट पैदा करती हैं, हैप्पीनेस लेकर आती हैं, हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे जाती हैं। तो मतलब वही इसके माध्यम से ये कहना चाहता है कि कभी भी हमें किसी भी चीज़ को अशुभ या नेगेटिव नहीं मानना चाहिए, बल्कि उनको सभी चीज़ों को, परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए पॉजिटिवली। तो देखते हैं ज़रा क्या कहता है पोइट। द वे अ क्रो, जिस तरह से एक कौए ने, अब यहाँ जो क्रो है, कौवा है, ये नेगेटिविटी का सिंबल है, इसको इनऑस्पिशियस मानते हैं लोग। काला होता है, आवाज़ भी ऐसी करता है, इसलिए इसको अशुभ मानते हैं। तो वो कहता है जिस तरह से एक कौए ने शूक डाउन, गिरा दिया, शूक डाउन मीन्स हिलाकर गिरा देना, हिलाकर गिरा दिया, ऑन मी, मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, थोड़ी सी बर्फ गिरा दी। और कहाँ से गिराई? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री से। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है, इसको भी इनऑस्पिशियस मानते हैं, अशुभ मानते हैं हेमलॉक ट्री को। दो चीज़ें इनऑस्पिशियस हो गई जनरल थॉट के अकॉर्डिंग। क्रो, एक तो ये हो गया आपका नेगेटिविटी का सिंबल, अशुभ चीज़ हो गई, दूसरा हेमलॉक ट्री हो गया। तो कौए ने हेमलॉक ट्री से उसके ऊपर बर्फ़ गिराई। तो ऐसे में तो व्यक्ति को ये कोई भी व्यक्ति ये समझेगा कि बहुत ही ज़्यादा अशुभ काम हो गया, अब तो मेरा सारा दिन बर्बाद हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पोइट कुछ और कहता है। क्या कहता है? हैज़ गिवन, इस घटना ने, ये जो हुआ, कौए ने जो बर्फ़ गिराई हेमलॉक ट्री से, उसने क्या किया? हैज़ गिवन माई हार्ट, उसने मेरे हृदय को दे दिया अ चेंज ऑफ मूड, यानी मेरा मन बदल दिया। पोइट जो है पहले से वो सैड मूड में है, सैड मूड में होगा, या तो गुजर के जा रहा होगा कहीं से, तो वो जो हेमलॉक ट्री है उसके नीचे से गुजरा होगा, क्रो ने वहाँ से थोड़ी सी डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरा दी होगी, या तो क्रो उड़ के आया होगा, या मान लीजिए उस पर पहले से बैठा होगा, उसने मूवमेंट किया होगा, उसकी वजह से थोड़ी सी बर्फ़ उसके ऊपर गिर गई। पोइट जो पहले से सैड मूड में था, वो ये कहता है इस घटना ने, जब उसने मेरे ऊपर बर्फ़ गिरा दी तो इसने मेरे मूड को बदल दिया। एंड सेव्ड, और बचा लिया, सम पार्ट ऑफ ए डे, मेरा जो बचा हुआ हिस्सा था दिन का, यानी दिन का जो टाइम शेष था वो मेरा बचा लिया। यानी सैड मूड में रहता तो सारा दिन बर्बाद हो जाता, और लेकिन बर्फ़ गिरने से उसका मन जो है, उसका जो हार्ट था वो हैप्पी हो गया, प्रसन्न हो गया। और वो ये कहता है कि इसने मेरे हृदय को बदल दिया, और मैं अब, मेरा ये जो दिन बचा हुआ था इसको इसने सेव कर लिया, बचा लिया। आई हैव र्यूड, जिस दिन को कि मैं रिग्रेट कर रहा था, जिसको कि मैं, जिसमें शोक में डूबा हुआ था, उस दिन का जो बाकी का हिस्सा है उसने उसे बचा लिया, इससे मेरा मूड बदल गया। अब मैं इस दिन को यूटिलाइज़ कर पाऊँगा, मैं इसको पूरी तरह से इंजॉय कर पाऊँगा और सारे काम कर सकता हूँ हैप्पीली। तो यहाँ उसका पोइट का कहने का तात्पर्य यही है कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। कोई भी चीज़ अशुभ शुभ किसी भी तरह की कोई चीज़ नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कि हम अशुभ मानते हैं, लेकिन वो हमारी लाइफ में खुशियाँ दे जाती हैं, इन्जॉयमेंट दे जाती हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती हैं। इसलिए किसी भी चीज़ को, हमें हर चीज़ को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए, हर एक परिस्थिति को
स्वीकार करना चाहिए। इस तरह से कोई भी चीज़ नेगेटिवली नहीं लेनी चाहिए। उम्मीद है ये छोटी सी पोएम आप लोगों के समझ में आएगी। धन्यवाद।